सबसे बेहतर तो यही है कि देश की जनता ही तय कर देगी कि वो तिहाड़ से सरकार चलाए जाने के पक्ष में खड़ी है या विपक्ष में खड़ी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। खेमचंद शर्मा जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। इंजीनियर इमरान लतीफ़ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता इमरान लतीफ़ साहब का बहुत बहुत स्वागत। विवेक नारायण जी, आपसे बात शुरू करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मध्य युग में भारत वापस जा रहा है जहां राजा की इच्छा ही कानून होती है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कानून आज भी कोई विषय कानून आज में तब्दील आज भी वैसे ही हो रहा है जैसा जवाहरलाल नेहरू के समय में होता था। विधेयक आएगा, संसद में जाएगा, संसद उसको हाँ करेगी, ना करेगी, जेपीसी में जाएगा, फिर संसद में आएगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए प्रस्तुत रहेगा कानून। यही तरीका पहले दिन से था जब से हम आजाद हुए, संविधान लागू किए 50 से, और वही तरीका आज है। विवेक जी। देखिए, आप अमिताभ जी, राहुल जी ने जो सही कहा है वो अगर आप देखें तो एक बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है, और जो आप बता रहे हैं ये तो एक सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरीके से सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं और जिस तरीके से सवाल उठे हैं, अमिताभ जी अगर आप देखें, आप तो बहुत सीनियर है कि पिछले 11 सालों में सरकार की नीयत पे जितने सवाल उठे हैं इतने शायद पिछले 60 सालों में नहीं किसी सरकार पे उठे होंगे। आज नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भैया। 75 में सवाल छोड़ो, 75 में तो पूरा देश उठ गया था, आप सवाल कह रहे हो। नहीं अमिताभ जी, 60 साल को ना लपेटो महाराज, 75 में तो पूरा देश खड़ा हो गया था। आप भूल जाते हो। पहले देखिए पूरी बात देखिए, आज देश इस कानून को, ये जो राहुल जी ने कहा है ये बात बिल्कुल सही है। अब आप उसको अक्षरशा देख रहे हैं तो आप उसके कानूनी पहलू गिना रहे हैं, ठीक है, आपके कानूनी पहलू हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार जो कर रही है वो सरकार पे सवालिया निशान है। देखिए आज सरकार, अमिताभ जी, वो दवा दे रही है देश को जिसकी मर्जी नहीं देश को है। ठीक, आज वो दवा सरकार ला रही है। सबसे बड़ी ठीक है विवेक जी, ठीक है। समय इस कानून की जरूरत मैं आम आदमी पार्टी पर, विवेक जी अभी रुकना होगा, आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। अमिताभ जी एक मिनट, पूरी बात पूरी कर। आप ये वो लोग हैं जो कहते थे कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक हमारा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। ये वही लोग तो हैं। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आरोप लगे और कांग्रेस ने मंत्रियों से अपने इस्तीफे लिए। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो आज लगता है कि इनकी हमारे पास पहले से इतने कानून मौजूद हैं, पर्याप्त मौजूद हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है विवेक जी, उठ रहे हैं। ठीक, अगर एक और बन जाएगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कंधे पर रखा झोला एक और डबल रख लेंगे, ऐसा काहे परेशान हो। कानून जहां जिस अलमारी में बाकी रखी भी रख जाएगा। बस मैं विवेक जी, मैं उस परेशानी को खोज रहा हूं। अब रुकना होगा। जो बीपी बढ़ा रहा है मैं, अरे भाई तो बेरोजगारी के मुद्दे पका, इसका ये कानून ना आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी। अभी रुकना होगा। विवेक जी की आवाज बंद करिए। मैं पूछ रहा हूं क्या ये कानून नहीं आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि 6 महीने तिहाड़ में रहे आदमी, वहां खाए पिए और वहीं से सरकार चलाए? यही लोकतंत्र है राहुल जी के मुताबिक? और अगर ये लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र तो मंजूर नहीं। क्योंकि रुक जा भाई विवेक जी, हल्ला काहे मचा रहे हो? जिन्होंने ऐसा किया वो अपनी सीट हार गए। जिन्होंने ये जिद की कि मैं तो तिहाड़ से चलाऊंगा सरकार, अजब बात है। इसमें नाराजगी की कौन सी बात है भाई? अदालत जमानत दे देगी, बाहर आ जाइएगा। इमरान लतीफ साहब, मैं मनीष सिसोदिया को सुन रहा था, उन्होंने नई बात कही कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, फिर वो मुकदमा ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में वो छूट जाए। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व, वर्तमान, भावी,
तो जिसने उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा शुरू किया, कराया, इनिशिएट किया, उसको उतने साल के लिए जेल में डाल दो। मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि तो बिल्कुल कानून को ही अनुलोम विलोम करा देंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ये सुविधा केवल नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी को क्यों? ननकों के लिए भी यही कानून घोषित कर दें। ननकू और रज्जाक को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए, नेताओं को ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट से जो छूट जाए वो अपने विरुद्ध मुकदमा कराने वाले को जेल भेजे, वो अधिकार ननकू को भी मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया को क्यों मिले? इमरान लतीफ। देखिए अमिताभ जी, शायद आपने मनीष सिसोदिया जी का पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, या आम आदमी पूरा पार्टी सुना का भाई जो साहब, पूरा इस मामले को लेकर स्टैंड रहा उसको नहीं पूरा सुना, पूरा स्टेटमेंट उसमें सुना। सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है। बाद में ये भी जिक्र किया गया कि ये आम आदमी को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अगर उसको गलत तरीके ऐसा से जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा नेताओं के विरुद्ध जो लोग केस लगाते हैं, पॉलिटिकल कारणों से लगाते हैं, उनके साथ ही होना चाहिए। नहीं मानेंगे तो उसका कोई अरे भाई बोलेंगे तब ना मानेंगे। मनीष बोले ही नहीं। हैंडल उठाइए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उठाकर आप सामने चलाइए, मैं देखता हूं। मनीष सिसोदिया जो बोल रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूं, मैं ट्विटर और फेसबुक का काम नहीं कर रहा। मैं मनीष सिसोदिया, मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की बात कर रहा हूं। अगर आपने मुझे बुलाया है मनीष सिसोदिया पार्टी में क्या है? कुछ नहीं के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया है। आम आदमी पार्टी का मैं जो पक्ष है वो आप सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है। जो चीज अगर आपने अभी देखा, अभी सत्येंद्र जैन जी का पूरा मामला आपके सामने है कि एक मामले में किस तरीके से 2.5 साल तक उनको जेल के अंदर रखा गया, और आज क्या हुआ, 2.5 साल के बाद क्या हुआ? तो क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? आज ईडी ने 191 केस में सिर्फ 2 केस में अपराध साबित कर पाई ईडी, ठीक, और 5 साल के अंदर 191 केस ईडी ने लाद दिए लोगों के ऊपर। कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद। आपसे छिपा नहीं है क्या? आप नहीं जानते किस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को, सीबीआई को और दूसरी एजेंसीज को अपने लठैत के तौर पर इस्तेमाल किया है? कैसे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया, और अभी तक एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए इतने दिन के अंदर। तो साफ साफ पता है कि जो ऑपरेशन लोटस अभी तक अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी तरीके से चलाने का काम कर रही थी, अब उसको कानूनी जामा पहनाना चाहती है, इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और ये बिल्कुल संविधान की हत्या है, एक छोटा सा का लाभ भी लोकतंत्र, संविधान, जमहूरियत सबकी हत्या है। ठीक है, ठीक। मैं एक छोटा सवाल पूछ लूं, आपने लोकतंत्र बोल लिया, मैंने लोकशाही, जनतंत्र और जमहूरियत भी जोड़ दिया, ठीक है ना, सबकी हत्या। एक छोटा सवाल पूछ लूं कि मेरी समझ कहती है कि जाड़े में ये कानून बन जाएगा, शीतकालीन सत्र में, ठीक कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक है, फिर हम सहमत हों या असहमत हों वो हमारे व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अगर हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, घपले घोटाले में अंदर गए, ठीक, जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की, और 30 दिन जमानत नहीं मिली तो कुर्सी तो बाबू छूटी जाएगी। छोड़ने का तो काम ही नहीं इस बार इस कानून में, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कुर्सी वैकेट हो गई। नहीं, तब मानना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मंत्री भी रहे और हम मानने से इनकार भी कर दें, बोले ना हम तो डासनास चलाएंगे, और आशीष चतुर्वेदी कहें कि हाँ हम तिहाड़ चलाएंगे, और खेमचंद कहें कि हम नागपुर जेल चलाएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुर्सी से तो हटाई दिए जाएंगे। इमरान भाई तब क्या होगा? देखिए अमिताभ जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि यही तो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यही तो करना चाहती है कि आज वो किसी भी रूप में विपक्षी पार्टियों की कहीं पर सरकार नहीं देखना चाहती है। पहले विधायक तोड़फोड़ करते थे, वोट की चोरी करके देख लिया, अब पूरी की पूरी सरकार को हाईजैक करने का नया कानून लेकर आ रहे हैं। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस जो अभी तक गैर कानूनी तरीके से चला रहे थे, ठीक इमरान भाई, कानूनी तरीके से करने के लिए मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूं, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं, पूरी की पूरी सरकार चोरी करने की कोशिश हो रही है। ये कन्हैया कह रहे थे, ये इमरान लतीफ कह रहे थे। मैं अपनी छोटी बुद्धि से आशीष बाबू जितना समझ पाया,
आशीष चतुर्वेदी मुख्यमंत्री हैं और घपले घोटाले में गए, 5 साल से ज्यादा सजा वाला मामला है और 30 दिन जमानत नहीं, तो आशीष चतुर्वेदी जिस पद पर होंगे वो खाली करा लिया जाएगा। मंत्री होंगे मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री। जिस पार्टी की सरकार है वहां आशीष जिस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री होंगे उस पार्टी का बहुमत तो रहेगा। आशीष चतुर्वेदी जेल भी चले जाएं तब भी पार्टी का बहुमत तो विधानसभा में रहेगा। ये किसने कह दिया कि सरकार ही चली जाएगी? ये किसने कह दिया? कैसे प्रचार हो रहा है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हेमंत सोरेन जेल गए, इस्तीफा दिया, अगर एक कानून लागू होता तो हटा दिए गए होते, तो भी सरकार तो उनकी चली ना। सरकार चोरी करने की कोशिश हो रही। ये कहां से आया है फ्रेज आशीष चतुर्वेदी? मैं समझ नहीं पाया। किसी मुख्यमंत्री का पद से हटना, मंत्री का पद से हटना लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? जिस पार्टी को जनादेश जनता ने दिया वो पार्टी तो बहुमत में रहेगी। आशीष जी, अमिताभ जी, समझने की जरूरत है कि इस कानून को जी समझाइए की मंशा क्या थी और आवश्यकता क्या थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलते चले जा रहे हैं, जो कि वो नहीं चाहती थी। उसकी और चुनाव आयोग की एक योजना थी कि 65 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम काट दो और उनका विवरण जो है वो साक्ष्य रूप से पढ़ने लायक पब्लिक को दिया ना जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आधार कार्ड मान्य होगा। जिसको आप बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते थे, अब आपने कह दिया था कि आधार कार्ड ही मान्य नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ये जो 65 लाख वोट आपने काटे हैं उसको आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग अपना नाम दोबारा जो जिंदा है वो जोड़ दें। जिनको जो जिंदा थे आपने मृत घोषित कर दिया था। बहुत धांधलेबाजी हुई। अब ये आवश्यकता यहाँ लोग इसलिए इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, विपक्ष के कई नेताओं को जेल भेजा, और हमने सबने देखा कि जिनको भेजा गया उनके खिलाफ यह आरोप साबित नहीं कर पाए। ईडी ने विपक्ष के 25 नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से 23 भाजपा में शामिल हो जाते हैं और फिर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। 2 गए थे वो वापस आ जाते हैं, एक एनसीपी के थे, एक ममता बनर्जी की पार्टी के थे। वो इनसे भी ज्यादा समझदार थे, वो इनके पास गए, क्लीन चिट लिए और वापस अपनी पार्टी में आ गए। ये मुंह ताकते ही रह गए। अब उसके बाद सवाल उठता है यहाँ पे कि इसकी आवश्यकता क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। जिस तरीके का एक पॉलिटिकल वेंडेटा अब हम देखते हैं कि भाई इसके खिलाफ ऐसे मुकदमे लगा दो, वैसे मुकदमे लगा दो। देश पे तो कानून पहले ही है कि अगर आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, आम नागरिक हो, अगर आपके खिलाफ, अगर आप सदस्य हैं किसी विधानसभा के या लोकसभा के, अगर आपके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें ये 30 दिन वाला प्राविधान लेकर के आने की इनकी मंशा, जो अभी आप कह रहे थे कि सरकार कैसे चली जाती है। आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके और भी नेता जेल में थे, बाकी पार्टी अकेले बाहर। इसलिए वो चुनाव हार गए। उन जो छोटे नेता थे वो जीत गए, अरविंद हार गए, ये बता रहे हो? अमित शाह और मोदी के बस का नहीं था अरविंद केजरीवाल को हरा पाना। यदि उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश यादव हैं, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा। यदि आप अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम 30 दिन जेल में डाल दें और फिर उनको जेल भेज दें या पद से हटा दें, तो ऐम मौके का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। हम लोगों ने देखा है और इस देश ने पूरे इतिहास में देखा है कि रात में जब आप सोए थे तो मुख्यमंत्री कोई और था और सुबह होते होते रातों रात शपथ ग्रहण भी हो गया जब सुबह उठे। तो ये सब जो तरीके हैं ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज से पहले किसी ने नहीं किया और ना आज के आने वाले समय ठीक है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, समझनी चाहिए। ठीक, अभी रुकना होगा आशीष भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा, इतना नहीं उछलना चाहिए। ठीक, आशीष जी को भी ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा बाबू। आशीष जी को भी थोड़ा सेलेक्टिव चीजें ही याद रहती हैं और फिर वो घोषणा ये कर देते कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं वही कहता हूँ, ये घोषणा ना करो कोई कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतिहास बहुत बड़ा है, उतनी चीजें आपको याद नहीं रहती। बोले हम सोए थे तब दूसरी सरकार थी, जगह दूसरी। इंदिरा, अरे रुक जाओ, आप तो बोल चुके ना, दोबारा बोलना। इंदिरा गांधी के समय में 6 राज्यों में यही हुआ था।
पता नहीं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या यार? घोषणा कर दोगे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, 6 राज्यों में ऐसा हो गया। इसलिए ये तर्क नहीं। फिर मैं वही बात पर आता हूं, कहा गया कि दोष सिद्ध हो जाए, नेता का दोष सिद्ध हो जाए, यानी मुंसिफ से मुकदमा शुरू हो और सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति तक जब फाइल वापस आ जाए तो नेता पद से हटे, और इतने में 20-25-30 साल कट ही जाएंगे, नेता की मौज। लेकिन गुड्डू को, पप्पू को सरकारी नौकरी में हैं, बाबू हैं, चपरासी हैं, उनको ये छूट नहीं देना कि तुम पे हत्या का भी मुकदमा लग जाएगा, नौकरी चलती रहेगी जब तक राष्ट्रपति से फाइल नहीं आ जाएगी, तब तक तो 3 दफा रिटायर हो लेगा आदमी। उसको छूट नहीं है। यह राजनीतिक धूर्तता है, यह राजनीतिक धूर्तता है कि हमने खादी पहन लिया तो हमको छूट है। बोले हमारे खिलाफ 20 केस है, बोले होने दो, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अपील, उसके बाद ही ना हमारा कुछ होगा। तब तक हम बंजर भूमि विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक और पेट्रोलियम से लेकर और शिक्षा तक मंत्री रह लेंगे, और दांव लग गया तो मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। मैं इसी राजनीतिक धूर्तता के विरुद्ध हूं। ननकू को यह सहूलियत क्यों हासिल नहीं? या तो कानून जो ननकू का है वही नेता पे लागू करो, या जो नेता के लिए कानून है वो ननकू पे लागू करो। दोहरी व्यवस्था नहीं चलने दूंगा ना। फिर पूरा देश खादी पहन लेगा, तब कहां जाओगे? तब कहां जाओगे? गोल गोल बातें पूरा देश घुमाने लगेगा। और एक बात कही गई, खेमचंद शर्मा के पास जाऊं उससे पहले एक बार कही गई कि एक समय क्यों चुना गया। एक ये बात कांग्रेस ने भी कही, आपने भी कही और सपा ने भी कही। जो सरकार में होगा कानून लाने का समय वही तय करेगा ना, कि विपक्षी तय करेंगे। किसी दौर में नेहरू से लेके आज तक, किसी दौर में, या उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत से लेके अखिलेश यादव तक सरकार ही तय करती ना कानून लाने का समय। कि अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में भाजपा कानून का ड्राफ्ट तय कर रही थी और समय तय कर रही थी? नहीं ना। ये कैसी बात होती है यार? सामान्य व्यवहार की बात है। बोले इनका इंटेंशन खराब है। अच्छा जी, जनता ने अगर उनको जनादेश दिया है तो कानून तो वही ड्राफ्ट करेंगे, वही करेंगे ना, और संसद उस पर मोहर लगाएगी। ये विपक्ष अतिरिक्त प्रिविलेज क्यों चाह रहा है? आप सरकार में नहीं है, इस बात को तो स्वीकार करिए। आप संसद में हैं, विधानसभा में हैं, लेकिन आप सरकार में नहीं है। इस अंतर को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? बार बार हाथ यहां जा रहा है कि कलम हो तो मैं दस्तखत कर दूं। अरे दस्तखत नहीं कर सकते, आप वोट कर सकते हैं हाउस में, फाइल पर साइन क्यों करना चाहते? फिर खेमचंद जी, 2 आरोप हैं कि आप पूरी की पूरी सरकार को चुराना चाहते हैं। एक, सरकार चोरी कांग्रेस कह रही है, आम आदमी ने भी कहा, और दूसरा सरकार का मंतव्य, इंटेंशन मैलाफाइड है, खराब है। 2 बड़े आरोप। नमस्कार, जैन। अमिताभ भाई, सरकार की जो नीयत है बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी नीयत है। सरकार चाहती है कि स्वच्छता आए। सरकार चाहती है जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कुछ पार्टियों ने राजनीति में जिस तरीके से अविश्वास पैदा किया, उन्होंने जेल से एमएलए का अपना पद बनाए रखा, एमपी का पद बनाए रखा, मिनिस्टर का पद बनाए रखा, सीएम का पद बनाए रखा। अभी कुछ नेता हंस रहे हैं, वो अपने आप पे हंस रहे हैं, अपनी पार्टियों पे हंस रहे हैं, वो हम पे नहीं हंस रहे। उस स्वच्छता के लिए, उस पारदर्शिता के लिए, उस इफेक्टिवनेस के लिए, उस विश्वास को जागृत करने के लिए बिल लाया गया है। अच्छी नीयत से बिल लाया गया है, और अच्छी नीयत से बिल ला के हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी हो, अगर आम जनता का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में और उस पर कोई एलिगेशन लगते हैं, वो जेल में जाता है, तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, और जब तक वो जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते तब तक वो साफ सुथरे सिद्ध नहीं हो जाते कोर्ट में। तो वैसा ही कानून नेताओं के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, एमएलए के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, एमपी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, सीएम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, पीएम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विश्वास रखते हैं जो कानून आम लोगों के लिए है वो
जी भैया अनम्यूट करिए। जी आ रही आवाज? अनम्यूट करिए उसको, अनम्यूट करिए भैया। हाँ। चलिए मुझे देखिए भैया, खेमचंद जी को कुछ लग रहा तकनीकी समस्या दिखे। विवेक नारायण जी, प्रश्न वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। राजनीतिक वर्ग अपने लिए विशिष्ट खांचा क्यों चाहता है, विशिष्ट शैली क्यों चाहता है? वो जनरल क्लास में क्यों नहीं शामिल होना चाहता? वो कह रहा है कि जो सरकारी कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, सॉरी। अच्छा हाँ बताइए भैया। जी 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 कंप्लीट करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम राजनीतिक शुद्धता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जिनके मन में चोर है वो शोर मचा रहे हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो हल्ला मचा रहे हैं। अब ये कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं कि हमारे नेता जेल में जाते हैं, हमको ज्यादा सजा मिलेगी, हमारी पार्टी वालों को ज्यादा सजा मिलेगी। तो जहां चोर है वहां पे तो सजा मिलेगी। आप ये कभी क्यों नहीं कहते कि एक आम आदमी को या फिर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पोस्ट पर बैठा है उसके साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो उसको क्यों जॉब छोड़नी पड़ती है? एक नेता को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? एक नेता का एमएलए पद क्यों नहीं छूटना चाहिए? एमपी पद क्यों नहीं छूटना चाहिए? और कोर्ट देखेगी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई सरकार ने कानून बना दिया, सबको सरकार के हाथ में है, बिल्कुल नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि जमानत देनी है या नहीं देनी। कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको 5 साल की सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, 5 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन सबको बराबर का कानून देना, बराबर का अधिकार देना एक अच्छी सरकार की ड्यूटी है। और वो ड्यूटी करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस अभी भी नहीं होने देना चाहती। वो विपक्ष के नाते भी ये काम नहीं होने देना चाहती, जैसे उन्होंने सरकार के नाते नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ठीक बात है। विवेक जी, 2 उदाहरण रखता हूं सामने, स्थिति कितनी खराब है। इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं, 59 मामले चल रहे हैं, और एक के खिलाफ 26। और आप चाह रहे हो इनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दो, सुरक्षा दे दो। क्या इनका राजपाट नहीं जाए, ये काला सफेद कुछ करें, ऐसा कानून चलाओ भैया। सामान्य सिपाही है उसको फांसी पर टांग दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, बोले फांसी दे दो इसको यार तुरंत। 10 रुपया घपला किया, बोले हजारों करोड़ों का खेला, बोले ना वो खादी है, खादी से बहस नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करो। विवेक जी, ये तो बहुत गैर औचित्यपूर्ण मामला है नहीं? मैंने 2 मुख्यमंत्रियों का उल्लेख किया, एक के खिलाफ 59, एक के खिलाफ 26 मामले हैं। अगर उनको जेल हो जाए और जमानत नहीं हो तो फिर आप तो चिल्लाने लगोगे। अगर ये कानून अस्तित्व में आ जाए तो उनकी तो कुर्सी जाएगी, तो आप तो नाराज हो जाएंगे कि 59 ही तो थे मुकदमे यार, 59 मुकदमों पर भी इसका मुख्यमंत्री नहीं रह सकता आदमी। विवेक जी, अमिताभ जी, हमें लगता है ये मामला जो है 56 और 59 में ज्यादा होता है। 56 वाले को 59 नहीं चाहिए, 56 से ऊंचा होना चाहिए, ये भी मामला हो सकता है। अमिताभ जी देखिए, मूल विषय पे आते हैं। अगर आप देखिए कि हमारे पास, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास पर्याप्त कानून मौजूद हैं इन चीजों के लिए, लेकिन आप याद करिए जिस समय यूपीए सरकार थी। जी विवेक जी अनम्यूट करिए उसको, आवाज नहीं आ रही जी। विवेक जी अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लग रहा है विवेक जी उत्तेजना में है, इसलिए वो ये भी नहीं सुन पा रहे कि अनम्यूट करना है। ठीक है, ठीक है, मैं लतीफ़ साहब के पास चलूँगा। विवेक जी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। कांग्रेस को अपनी आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए, उसकी आवाज़ जानी चाहिए।
उसकी आवाज़ कहीं गड़बड़ होगी तो फिर कैसे विपक्ष का काम होगा। इमरान लतीफ़ साहब, प्रश्न वही है कि जो मानदंड भारत के सामान्य नागरिक के लिए हैं, नेता और मंत्री संतरी मुख्यमंत्री अपने लिए उन कानूनों से इतर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था क्यों चाहते हैं? और अगर उस व्यवस्था को का समानीकरण किया जाए, इक्वलाइजेशन किया जाए, तो नाराज हो जाते, कहते हैं लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। या तो ये छूट सबको हासिल हो जाए देश में कि भैया कहीं कुछ बदलेगा नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा, तो सब लोग आराम से रह ले। नहीं, सारे अपराधी मौत से रह ले। आज अपराध करो 2025 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते आते 2055 हो जाएगा। तब तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा बाद में देखेंगे। ये फिर नियम सबके लिए हो जाए, एक। और दूसरा, आपने भी और सबने इशू उठाया कि मनीष सिसोदिया ने विशेष तौर पर कि अगर फैसला विपरीत आए तो जिन लोगों ने मुकदमा किया उनको जेल भेजो। तो ये सबके लिए कानून हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में सरकारी सिस्टम के नाम पर 1 साल के भीतर एक आदमी नहीं बचेगा, सब जेल चले जाएंगे। क्योंकि अधिकांश मामलों में सरकार वादी होती है। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि पुलिस को जेल भेज देंगे। पुलिस ने, राज्य ने एक केस बनाया, अदालत के सामने गया, अदालत को समझ में आया, उसने अपहेल्ड किया, नहीं समझ में आया, खारिज कर दिया। लोकतंत्र में विधि व्यवस्था ऐसी चल रही दुनिया भर के देशों में। इमरान लतीफ, या इसके विरुद्ध है कहीं? अमिताभ जी 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। बिल्कुल भाई। पहली बात जो आपने कहा कि सिर्फ नेताओं के विषय में, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के विषय में मनीष सिसोदिया जी ने स्टेटमेंट दिया था। साफ साफ आप कहें तो मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं आपको, जो उन्होंने आज बोला है। आपने अपने मतलब का काट लिया उसमें से और पूरी बात नहीं आने दी। मनीष सिसोदिया जी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही क्यों, ये व्यवस्था आम आदमी के लिए भी लागू होनी चाहिए कि अगर कोई गलत सजा किसी को मिलती है तो गलत कार्रवाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है, मैं अभी उस मुद्दे पर नहीं आता हूं। जो आपने कहा कि पुलिस वालों को सजा क्यों दे दी जाए, अगर पुलिस कानून व्यवस्था को बचाने के लिए काम कर रही है और उसमें उससे कोई गलती हो जाती है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर पुलिस किसी की लठैत बन लोगों को बराबर चुप कराइए। अमिताभ भाई क्या करा रहे हैं? अमिताभ भाई इनको चुप कराइए। भैया बोलो, आपकी आवाज जा रही है। बाजार सजा लिया आपने, आपकी ही आवाज जा रही है इमरान लतीफ। इनकी आवाज मेरे तक आ रही थी। अब सुनिए आप मेरी बात। अब अगर पिछले 10 साल के अंदर ईडी ने 191 केस फाइल किए हों और अब तक सिर्फ 2 लोगों की अपराध की सजा हो पाई हो, 2 लोगों को अपराधी हो बना पाई हो पिछले 10 साल के अंदर, और आपने लोगों को 2.5 साल तक जेल के अंदर रखा, 3 साल तक जेल के अंदर रखा, आप 5 साल तक रखिए, 10 साल तक रखिए, 20 साल तक रखिए जेल के अंदर, और उसके बाद आप कहेंगे कि सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी जिसको सजा देने का अधिकार है, जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, जिसको जेल भेजने का अधिकार है, अगर वो सरकार की लठैत बनकर काम कर रही है, अगर वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रही है, विपक्षियों को दमन करने के लिए काम कर रही है, तो आज उसके लिए आप एक कानून और लेकर आ रहे हैं, उसकी लाठी को और मजबूत कर रहे हैं। अवैध काम को मंजूरी देने के लिए, अवैध काम को मजबूती देने के लिए एक कानून का डंडा और इमरान लतीफ, एक मिनट रुकना होगा। इमरान लतीफ रुकना होगा। आप ये कह रहे हो ये वैध काम है कि 6 महीने तिहाड़ से सरकार चलाएं, और कोई ये कह दे कि तिहाड़ से सरकार ना चलाओ तो ये अवैध है, ऐसा कह रहे हो ना? इसका मतलब यही कह रहे हो ना? अगर पकड़ नहीं, तिहाड़ से सरकार चलाओ ये लोकतंत्र है, और तिहाड़ से सरकार ना चलाओ ऐसा कोई बोले वो लोकतंत्र विरोधी, ठीक और ना? जिसको चाहो तिहाड़ भेज दो बिना मतलब के, ठीक, समझ बिना किसी गुनाह के। विवेक नारायण जी के, अब रुकना होगा बाबू, विवेक जी के पास चलता हूं। विवेक जी बड़े खतरनाक किस्म के तर्क ढूंढने जा रहे हैं, हालांकि वो तर्क पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी ढूंढने तो जा ही रहे हैं। मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं,
मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने खेमचंद शर्मा को दोषी करार दिया, ठीक। जिला जज ने निर्दोष कर दिया, हाई कोर्ट ने फिर दोषी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष कर दिया, ठीक। तो नीचे की सारी अदालतों के जजों को तुरंत जेल भेज दे। जो नियम आप लोग उछाल रहे हो मैदान में, इसका मतलब तो ये होगा कि नीचे के सारे जजेस को जेल भेज दिया जाए। विवेक जी ऐसे चाह रहे हो क्या? दुनिया के किसी मुल्क, यार कहां से दिमाग लाते हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा है क्या? बोले अगर अदालत ने सजा नहीं दी तो मुकदमा करने वाले लोगों को जेल भेजेंगे उतने टाइम के लिए। गजब तर्क लाए हो बाबू विवेक जी। तब तो फिर तमाम हाई कोर्ट के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट पलटेगा वो हाई कोर्ट के जज जेल चले जाएंगे। वैसे ही जजों की कमी है तो 3 महीने में सारे जज जेल। विवेक जी नहीं साहब जी, ये बात हम समझ पा रहे हैं। आज ये सबसे बड़ा एक मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, आज यूपीए सरकार के समय में जो भाजपा ने आरोप लगाया जी के समय में, और उन सब लोगों से कांग्रेस ने आरोप लगते ही लिए। जब ये गद्दी पे बैठे आके और जब कांग्रेस ने इस्तीफा मांगे तो भाजपा केंद्र सरकार ने हमेशा यही कहा कि आरोप सिद्ध होने दीजिए। आप आरोप सिद्ध के बाद हमारे मंत्री इस्तीफा देंगे या मानेंगे। ये बात देश को याद दिलाइए आप जरा, ये कि यूपीए की सरकार ने तब इन्होंने आरोप खाली लगाए। किन के इस्तीफे हुए विवेक जी? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, धीरे 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 धीरे। विवेक जी किन किन लोगों के इस्तीफे हुए, जिनके इस्तीफे मांगे गए? जरा 5 नाम खटाखट बता दी तो दीजिए। देखिए मनमोहन सिंह के समय आपको ये याद होगा। अरे हमें तो सब याद है भाई मेरे, जनता को तो 5 नाम बता दो। नहीं हमें ये बताइए। अरे आप करें नहीं, गजब करते हो महाराज। रहा कि आरोप सिद्ध होने के। अरे मैंने क्या कहा? मामला आपने कहा कि हमने, अरे यहाँ जिसकी मांग हुई इस्तीफे की हमने इस्तीफा दिला दिया। हमें 5 नाम बता दो, खटखट खटखट 1 2 3 4 5, बात खत्म हो जाए, झंडा बुलंद करो। साध्वी निरंजन का मामला था या और लोगों को था? अरे 5 मंत्रियों के नाम बता दो हमको अमिताभ जी जिनके आपने इस्तीफे लिए हो भ्रष्टाचार में। नहीं जी ऐसी बात ना बोलो जिसमें फंस जाओ महाराज। कहां चक्कर पड़ रहे हो? आरोप सिद्ध होने के बाद होंगे। अब गोल पोस्ट चेंज नहीं करो भैया, अब गोल पोस्ट चेंज नहीं करो ना। अब आप फंस गए। कांग्रेस में यही मुश्किल है, प्रॉपर होमवर्क करोगे तो नहीं फंसोगे। साहब जी देखिए, बात 1 और 5 है। बात ये है, अरे 5 नाम बता दो ना। यही था कि सिद्ध होने के बाद कांग्रेस 5 नाम बता दो। आप कह रहे, अब रुकना होगा विवेक भाई। विवेक जी कह रहे थे, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि तथ्य खराब रहे। विवेक जी कह रहे थे, चलिए ठीक, विवेक जी कह रहे थे कि हमारी सरकार थी, गुड्डू पप्पू कोई बोल देता था कि फलाने भ्रष्ट हैं, हम इस्तीफा ले लेते थे। भाजपा वाले नहीं करते ऐसा। हमने कहा 5 नाम बता दो, करे नहीं छोड़ो, अब जाने दो, दूसरी बात करो। साध्वी निरंजन ऐसे नहीं चलता। बाकी नाम के अंकों हमारी आपकी स्मरण शक्ति खराब हो सकती है, जनता की खराब नहीं है। ये कि सरकार ने जो स्टैंड लिया उसकी बात हो रही है। अमिताभ उसको पता है, नंबर संख्या की हो रही है। ठीक है, पे सरकार के स्टैंड की बात मैं कर रहा हूँ। 5 नाम बता दो ना जिसमें स्टैंड लिया हो। नहीं बता सकते आप आज? नहीं लेकिन अमिताभ जी 5 की भैया बात छोड़ दो ना। बात होती स्टैंड की, वो 1 लोगों के लिए हो, मैंने क्या या कहा? 5 लोगों के लिए हो या 5 लोगों के लिए। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। और दूसरा एक आपसे निवेदन मैं ये है, कहता हूँ जब ट्रैफिक में फंस जाओ, गली आगे बंद हो तो बुद्धिमानी इसी में मोपेड मोड़ लो। गली बंद है आगे विवेक जी, ज्यादा आगे तक जाएंगे तो गली बंद मिलेगी, फिर और संकट बढ़ेगा कांग्रेस के लिए। आप मेरे मित्र इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, छोड़ दीजिए उस बात को, वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। खैर आशीष चतुर्वेदी, वही प्रश्न, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया तो हाई कोर्ट के जजेस को, रजिस्ट्रार को, वकीलों को जेल भेज दें तत्काल प्रभाव से सबको। देखिए अमिताभ जी, ये जो यही तो कहा जा रहा है, कोर्ट का नहीं है, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उन पे उठता है। और इस पे जब इसका गलत इस्तेमाल भाजपा ने किया
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं, उसने भी देखा कि गलत हो रहा है। दूसरी बात कि जब अभी आप देख लीजिए कि 2014 से आज 2025 आ गया, कितने भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री जेल गए? एक नाम बता दीजिए मुझे, कौन मुख्यमंत्री भाजपा का गया जेल? कौन मंत्री गया भाजपा का जेल? कोई तो नहीं गया, कोई भी नहीं गया। बता दे कोई एक नाम जो गया हो जेल। नहीं गया। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस मंत्री को भाजपा के जिसने कहा था कि 2 आर्मी ऑफिसर के लिए कि वो आतंकवादियों की बहन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कार्रवाई करो। वो आज भी मंत्री है, वो आज भी भाजपा का मंत्री बना हुआ है। एक भाजपा के विधायक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देश की एयरफोर्स सो रही थी, आज भी वो भाजपा का विधायक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी हमारे भाजपा के मित्र कुछ बातें कह रहे थे। अडानी को इनकी भाजपा सरकार ने असम में 3000 बीघा जमीन दे दी, मामला कोर्ट में आ गया। वीडियो वायरल है कि जो जज साहब हैं वो भी हंस रहे हैं और हैरान हैं कि 3000 बीघा कौड़ियों के भाव जमीन कैसे दे दी गई सरकार ने एक सीमेंट के प्लांट के लिए। और अडानी साहब को मोदी जी ने 12 साल से वो दिए हुए थे बीएसएनएल के टावर, और आज तक 1 रुपया उनसे मांगा नहीं गया। कमाल की बात है, यहाँ लोगों का रिचार्ज खत्म हो जाए तो फट से कट जाता है। 12 साल से अडानी को बीएसएनएल टावर दिए हुए हैं आपने, वो तो आपने 1 रुपया नहीं मांगा उनसे। ठीक है आशीष भाई, को ये भी तो बताइए कि आज आप पेट्रोल जो 1 लीटर दे रहे हैं उसमें 20% आपने इथेनॉल मिला दिया है, आपने बताया है नहीं। 20% इथेनॉल मिला दिया, गाड़ी का एवरेज गिर गया, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, लोगों की मोटरसाइकिलें और कारें खराब हो जाएंगी आने वाले जल्दी समय में। ठीक है आशीष जी, आप रुकना कीमत भी होगा। कम नहीं करी। ठीक है, आप रुकना होगा। ये वो मुद्दे हैं जिनको ठीक है, आप रुकना होगा। ठीक है, आप रुकना होगा। अडानी को जमीन दी 3000 बीघा, 3 लाख बीघा, वो अदालत में मसला, अदालत फैसला करे। लेकिन इसका इस कानून से क्या लेने देना है? अडानी को जमीन दी असम में, इसलिए कानून नहीं आना चाहिए। अरे भैया वो ना, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अभी आवाज नहीं आ रही आशीष, आशीष अभी आवाज नहीं आ रही भाई, रुकना होगा। उसी वक्त बोला करो जब अवसर होता है, बाद में चैतन्यता आती। एक बात बताई कि कोर्ट ने क्या कहा था। हाँ जी, हमको याद है, गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जब माता और पुत्री दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया तो उनके खिलाफ जब रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन में नहीं लिखवाई जा पाई और मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? यही ना चरित्र था, ये चरित्र था कि नहीं था? गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने आपका सबसे बड़ा चेहरा गया था, जेल के नहीं गया था, 45 मिनट बैठ के आया था कि नहीं आया था? गजब बात है महाराज। और गायत्री प्रसाद कोई सत्यनारायण कथा कराते हुए जेल गए थे? एक माइनर बच्ची और उसकी मां उसी में जेल गए थे, उनसे इस्तीफा नहीं ले पाए आप, मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को। क्या ये नहीं देखा देश ने? इसलिए मैं कहता हूं कि चश्मा बदल लेने से दृश्य नहीं बदलते, चश्मे का रंग बदल लेने से दृश्य वही रहते हैं। हमारे चश्मे का रंग भले बदल जाए। खेमचंद शर्मा, एक सवाल आप पर आरोप लग रहा है कि इसी वक्त आप क्यों लाए कानून? ये टाइमिंग गलत है क्या? विपक्ष इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि आप इस समय क्यों लाए, इस समय इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इस कानून की? और एक सवाल यह भी आ रहा है कि पहले से बहुत कानून है, हालांकि 130वां संशोधन है संविधान का। इसका मतलब विवेक जी बेहतर समझेंगे कि 129 बार इससे पहले संशोधन हो चुका, और उसमें कम से कम 100 बार गैर भाजपा सरकारों के समय में हुआ होगा। इसका मतलब कानून की जरूरत हर समय रही है, नए नए कानूनों की। इमरजेंसी के समय एक कानून यह भी बन गया था कि संसद 5 साल नहीं 6 साल चलेगी, बन गया था ना, उसकी भी जरूरत नहीं थी। देश में एक ही बार ऐसा हुआ कि संसद 5 की जगह 6 साल चली,
बोले क्यों? बोले मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। विवेक जी को याद होगा, पुराने आदमी, एक ही बार देश के इतिहास में हुआ, 6 साल संसद चली। 76 में चुनाव होना, 77 में हुआ। खैर, खेमचंद जी, आप पर आरोप है सरकार पर कि इस समय क्यों लाए आरोप आप ये कानून? अमिताभ भाई, कोई भी ऐसा कानून जो मेजर कानून हम लाए उसमें इन्होंने टाइमिंग पे सवाल ना उठाया हो। कोई भी कानून ऐसा नहीं। जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, अभी क्यों किया, अभी बिहार का इलेक्शन है, अभी लोकसभा के इलेक्शन है, अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, अभी यहाँ के इलेक्शन है, अभी वहाँ के इलेक्शन है, हमेशा ये इस तरीके का लॉजिकल सवाल उठाते हैं। अभी जिस तरीके से आशीष चतुर्वेदी जी बातें कर रहे थे, उससे साफ साफ नजर आता है कि वो ग्रोथ के लिए ग्रोथ कर रहे हैं, उनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ये विपक्ष पे कब्जा कर लिया जाएगा, विपक्ष को दबाव दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जेल में नहीं भेजा गया, किसी सीएम को जेल में नहीं भेजा गया, क्यों भेजा जाए? अरे आप ये बताइए, यूपीए की सरकार थी, जेटली जी, सुषमा जी और उस समय हमारे मुरली मनोहर जोशी जी, तीनों नेताओं ने मेहनत की, आपके खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस किए, फिर आपके नेताओं को जेल जाना पड़ा, फिर ए राजा जैसे लोगों को जेल में जाना पड़ा, फिर वहां पे आपके नेताओं को इस्तीफे देने पड़े। आप सो रहे हैं? आपके पास तो एक से एक बड़ा वकील है। 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेते हो, 4 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेते हो, उग्रवादियों को जमानत दिलवाने के लिए आप एडी चोटी का जोर लगा देते हो। तो अगर आपके पास एविडेंस है तो प्रोड्यूस करो। और क्यों आप चाहते हैं कि आम जनता और नेताओं में फर्क बना रहे? क्यों आप चाहते हैं कि भाई नेताओं को अलग ट्रीटमेंट मिले, आम जनता को अलग ट्रीटमेंट मिले? आज भी जो अंग्रेजों वाला स्टेटस है, वीआईपी स्टेटस नेताओं के पास रहे, क्यों रहे? अगर नेता गलत है तो नेता को भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जैसे आम आदमी को मिलती है। जब तक वो साफ सुथरा सिद्ध नहीं हो जाता तो नेता को भी अधिकार नहीं है कि वो एमएलए बना रहे, एमपी बना रहे, या फिर या मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिले और देश में कानून है। अगर हमें जुडिशरी में बदलाव लाने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो हो कि भाई वहां पे स्पीडली ट्रायल हो, वहां पे कुछ चीजें बदलाव करने की जरूरत है तो हम वहां भी बदलाव करेंगे। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि जुडिशरी को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, एम्पावर नहीं करना चाहते, मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते, लेकिन ये कानून जरूरी है विश्वास बनाए रखने के लिए, विश्वास जागृत करने के लिए। लोगों में विश्वास नहीं जागृत हो रहा है। लोग कह रहे हैं, देखिए केजरीवाल जी 7-8 महीने जेल से भी सरकार चला रहे हैं, बहुत सारे लोग गंभीर अपराधों में शामिल हैं, वो जेल से ही एमएलए बने हुए, एमपी बने हुए हैं, जेल से चुनाव लड़ जाते हैं, जेल से जीत जाते हैं। वो जनता का क्या होगा? जिस जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस जनता की बातों को वो सुनने के लिए हासिल तो नहीं रहते नहीं है, वो तो जेल में पड़े हुए हैं। जनता की बातों को विधानसभा में नहीं रख पाते, लोकसभा में नहीं रख पाते, तो किस चीज के प्रतिनिधि? तो ऐसे प्रतिनिधि को बनाए रखना क्यों? जी ठीक है खेमचंद जी, आ गई बात। ठीक, बड़ा दुख होता है मुझे, एक नेता बरी हो जाए तो सियासत के गांव में कोहराम मच जाता है कि देखो हमारा नेता बरी हो गया, अब सबको जेल भेजो। इस देश में लाखों लोग बरी होते हैं, कोई नेता नहीं आता उनके लिए ये इतना तीखे बोलने के लिए, नहीं ना। न्यायिक व्यवस्था का यही पक्ष है, यही तरीका है। कुछ बरी होते हैं, कुछ सजा पाते हैं, कुछ दोषी सिद्ध होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक थे कृष्णानंद राय, विवेक जी। कृष्णानंद राय मारे गए, मुख्तार अंसारी एंड कंपनी पर आरोप आया, उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, मुकदमा चला। कई हजार राउंड गोली चली थी, कितनी? कई हजार राउंड। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी में के बाद भी कृष्णानंद और 8 लोग मारे गए। लेकिन गवाह मार दिए गए, भगा दिए गए, प्रताड़ित कर दिए गए, गवाह नहीं टर्न अप हुए, मुख्तार एंड कंपनी बरी हो गई। तो राज्य को जेल भेज दे, जिसने मुकदमा कराया था, कृष्णानंद के परिवार को जेल भेज दे कि तुमने आदरणीय मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज कराया, चलो जेल। अलका राय तुम भी जेल चलो। कैसी बात करते हो उसको बिना सोचे समझे, रेलम रेल। सजा नहीं हुई मुख्तार को उस केस में, तो क्या करें? सीबीआई को जेल भेज दे, पुलिस को जेल भेज दे,
और कृष्णानंद राय के परिवार को जेल भेज दे। बोले तुम लोगों ने मुकदमा लिखाया था ना मुख्तार भाई के खिलाफ। हमको लग रहा है आगे आने वाले दिनों में यही तरीके आ जाएंगे। जिन केसों में अतीक बरी हो गया, कैसे बरी हो गया सबको पता है, बहुत सारे केसेस में वहां भी फिर मांग उठने लगेगी कि जिन्होंने मुकदमा कराया था भले उनके घर के 5 लोग मारे हो अतीक ने, लेकिन वो अतीक को दोषी तो नहीं ठहराया, इनको जेल भेजो। ये कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने इससे ज्यादा बेसलेस बात जीवन में कभी नहीं सुनी। मैंने तो उदाहरण दे दिया मुख्तार का। और एक दूसरी बात कहूंगा जो बार बार बात कही जाती है, मेरे मित्र आशीष भाई ने भी उस बात को कहा। मैंने कई बार ये सलाह दी, लेकिन विपक्ष के मेरे मित्र इस सलाह को भी नहीं सुनते। आप सामान्य लोग होने, आपके पास रुपया पैसा की दिक्कत नहीं, आपके पास वकील भी है, सब सिस्टम है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के तमाम राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे में गए और विवेक नारायण जी की पार्टी के सबसे बड़े माता पुत्र को जमानत पर आना पड़ा ना विवेक जी, सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमे के कारण। मुझे बता दो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कितने मुकदमे किए हैं भाजपा के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं के खिलाफ, सबूत लाकर सुब्रमण्यम स्वामी की तरह बता दो ना संख्या। टीवी की डिबेट में तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी न्याय नहीं मिला। जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जयललिता जेल गई। करुणानिधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, करुणानिधि जेल गए। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ गए तो ये जमानत पर है। क्या सच नहीं है? मुझे बता दो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भाजपा के 11 वर्षों में कितने नेताओं के खिलाफ सबूत ले जाकर अदालत में दिए हैं? बता दो। फिर आप लोग क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते जो स्वामी कर सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लूडो खेल रहे हो। या ये कह दो कि भाई बकलोली अनलिमिटेड है, बोले अब वहां तो मुकदमे में तो शपथ पत्र देना पड़ेगा और शपथ पत्र से आप चिढ़ते हो। बोले नो शपथ पत्र, बोले नो शपथ पत्र, एफिडेविट नॉट अलाउड। और वहां तो आशीष भाई आपने वहां तो बिना एफिडेविट के काम ही नहीं होगा, जेल चले जाओगे नहीं तो। विजिलेंस के लिए भी अब रुक जाओ, विजिलेंस के लिए किसी को लिखो ना कि भाई इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, इसकी विजिलेंस में जांच कराई जाए। तो विजिलेंस ने भी फॉर्मेट बदल दिया आशीष चतुर्वेदी, आपको एफिडेविट पर ही लिख के देना होगा। ठीक, तथा हो तो कथा करो और तथा नहीं तो कथा नहीं। मैंने उदाहरण दे दिया, देश के 3 बड़े राजनेता जयललिता, के करुणाकरन और श्रीमती सोनिया गांधी, एक अकेले व्यक्ति ने सबको न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये कम ताकतवर लोग थे, अकेला व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी। सपा को पास टाइम ही नहीं, बोले बिजी हैं हम। कांग्रेस सपा से भी ज्यादा बिजी है, बोले हम इनसे बड़े पार्टी हैं, हमारे पास कहां टाइम है। हम टीवी पे आरोप लगाएंगे लेकिन शपथ पत्र नहीं देंगे। जब वही नहीं दे रहे तो यहां कहां दोगे? और बिना शपथ पत्र तो मुकदमा चलेगा नहीं, ओथ पर ही बात जाएगी ना। आरोप लगाओगे तो ओथ तो लेनी पड़ेगी, और ओथ कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं, सपा को पसंद नहीं। बोले ओथ नहीं लेंगे, हमारा टीवी पे कहा बयान ही मान लो तब ठीक है। ऐसा नहीं होता। विजिलेंस, अदालत छोड़ो, विजिलेंस जांच का नियम बता रहा हूं। ओथ लेके शपथ पत्र के साथ लिखना पड़ेगा कि फला अधिकारी चोर है। ये साहस हो तो मुकदमा कर दीजिए, और साहस नहीं है तो सुमरनी हाथ में लेके हरि का नाम सुमिरिए। अच्छा है, लोक परलोक दोनों सुधरेंगे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।